सिंध में जारी 16 मंसूबों के लिए विफाक से रकम ना मिल सकी। महकमा खजाना ने तफसीलात जारी कर दी। साइट सनती एरिया की बहाली के मंसूबे के लिए 2.5 अरब रुपए जारी ना हो सके। कराची अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज के लिए 2 अरब रुपए जारी ना हुए। नेशनल हाईवे के लिए 3 अरब, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के 5-5 करोड़ रुपए जारी ना हुए। सिंध कोस्टल हाईवे के लिए 2 अरब रुपए जारी ना हो सके। महकमा एक्साइज प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी आज करेगा। सीनियर सूबाई वजीर शजलिना मेमन कहते हैं नीलामी से हासिल होने वाली रकम सैलाब ज़दगान के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट को दी जाएगी। इक़दाम का मकसद कुदरती आफात से मुतासिर होने वालों की मदद करना है। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स का आखिरी रोज ज़ायरीन के लिए बड़े पैमाने पर लंगर और सबील का एहतमाम। मज़ार के अतराफ में ट्रैफिक पुलिस, रेंजर्स और पुलिस की नफरी तैनात। वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी उमूर रियाज हुसैन शाह बोले, अब्दुल्ला शाह गाजी ने इस्लाम के लिए बहुत काम किया। सिंध में दरगाहों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम में बगैर इजाज़त जुलूस और रैली निकालने पर पाबंदी। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल और इश्तियाल अंगेज तकारीर भी ममनू। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी का इतलाक 1 से 10 मुहर्रम तक होगा। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश और ड्रोन उड़ाने पर भी कार्रवाई होगी। SM पब्लिक स्कूल कैंपस 6 की इंतजामिया के खिलाफ वालिदैन का एहतजाज। 2 माह की फीस यकमुश्त वसूल करने का शिकवा। कहा बच्चों को होमवर्क नहीं दिया गया। स्कूल इंतजामिया ने स्कूल बंदिश के मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। इंतजामिया ने कहा वालिदैन से ताउन से स्कूल चलता रहेगा। गुजारिश है अफवाहों पर कान ना धरें। स्कूल ऑफिस से 1 जुलाई से मामूल के कामों के लिए खोल दिया जाएगा। इन्होंने मैट्रिक को अबुल हसन अस्फहानी में जम करने की बात की है, तो वहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ पहले ही बहुत है। हर क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ 55-50 है, तो ये यहाँ की स्ट्रेंथ को लेके कहाँ एडजस्ट करेंगे। ये चीज़ें हमारी ठीक नहीं हुई, तो जितने इनके कैंपस हैं हम वहाँ स्कूल के सारे जितने ये सब के सब वहाँ जाएंगे, वहाँ एहतजाज करेंगे, नहीं चलने देंगे उनका कैंपस। सुबह बूंदाबांदी के बाद शहर में तेज धूप। दर्जा हरारत 35 डिग्री और शिद्दत 41 तक जा पहुंची। सूरज तपिश का इंडेक्स इंतहाई हद उबूर करके 13 की सतह पर जा पहुंचा। मौसम का हाल बताने वालों की शहरियों को गैर जरूरी घरों से ना निकलने की ताकीद। कराची में मानसून बारिशों की पेशगोई। नालों की सफाई ना हो सकी। महमूदाबाद नाला कचरे से भरा हुआ है। सिटी 21 ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने ले आया। नाले से पानी की रवानी मुतासर। KMC और कमिश्नर ने नालों की सफाई का दावा किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसल जनरल का वायला एस्थेटिक क्लिनिक का दौरे का मकसद पाकिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट को फ़रोग़ देना था। काउंसल जनरल ने क्लिनिक की पहली सालगिरह पर कहा, पाकिस्तान में भी दुनिया भर की तरह ख़वातीन बाइख्तियार हैं और कौम की तरक्की में मर्दों के शाना बशाना है। आज के दौर में ख़वातीन किसी से पीछे नहीं हैं। लांढी में महंगाई के खिलाफ एहतजाज के दौरान हंगामा आराई। PTI साबिक MPA राजा अजहर पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सेहत जुर्म से इनकार। इस्तगासा के गवाह 18 जुलाई को तलब। मुनशियात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम साबित। सेशन अदालत गर्मी ने मियाँ बीवी को उम्र कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी। 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद होगी। कराची में डाकू बेलगाम। जहांगीर रोड पर 2 मुल्ज़िमान ने दूध की दुकान लूट ली। CCTV फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। मुल्ज़िमान दुकान से हज़ारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन्स ले उड़े। गुलशन इकबाल में चोर एक ही शहरी की 2 गाड़ियां ले उड़े। मुल्ज़िमान दफ्तर के बाहर से दोनों गाड़ियां चोरी करके फरार। पुलिस गाड़ियों का सुराग लगाने में नाकाम। मुकदमा दर्ज।
اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت امتحانات صبح کی شفٹ میں 11ویں جماعت کا اردو کا پرچہ لیا گیا، دوپہر میں 12ویں جماعت کا شماریات کا پرچہ۔ شہر میں 180 امتحانی مراکز قائم، 130 امتحانی مراکز صبح کی شفٹ میں بنائے گئے، 50 امتحانی مراکز دوپہر کی شفٹ میں قائم کیے گئے، 26 امتحانی مراکز کو حساس قرار دیا گیا۔ بجٹ اقدامات پر تیل اور گھی بنانے والوں کے تحفظات۔ پاکستان بناسپتی ایسوسی ایشن کے چیئرمین شیخ عبدالرزاق بولے، وفاقی بجٹ میں فاٹا پاٹا کو ٹیکس کی چھوٹ مراعات میں 1 سال کی توسیع کو مسترد کرتے ہیں۔ ملک بھر میں 156 تیل اور گھی کی فیکٹریاں ہیں۔ فاٹا پاٹا ٹیکس مراعات کی وجہ سے صرف 15 روپے فی کلو ٹیکس دے رہے ہیں اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے 50 کے قریب تیل اور گھی کی فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں۔